मिला टाइम्स में खुशामदीद। कोलकाता पुलिस ने आज दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीत लिया है और देश भर के मुसलमानों ने जो कारनामा अंजाम दिया उसके लिए भी वो मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि इस गुस्ताख रसूल को, इस मरदूद औरत को कोलकाता पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी में 16 दिनों का अरसा ज़रूर लग गया, लेकिन फाइनली कोलकाता पुलिस ने इसको तलाश लिया और गिरफ्तार कर ही लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए शर्मिष्ठा पनोली नाम की ये लड़की लगातार शहर को बदल रही थी, लोकेशन को तब्दील कर रही थी, जगह बदल रही थी, किसी एक जगह पर ठहर नहीं रही थी। पुलिस परेशान थी, लेकिन पुलिस के हत्थे लड़की चढ़ ही गई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। शर्मिष्ठा का जो जुर्म है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की थी उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसकी वीडियो को यहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के घटिया अल्फाज का इसने तबसरा क्या है, उम्मीद नहीं की जा सकती, तवक्को नहीं की जा सकती कि कोई लड़की इस तरह का जुमला बोल सकती है, और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। 15 दिन पहले का मामला है। 16 मई को इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में इसने पहलगाम टेरर अटैक का तस्करा किया था, ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा किया था, और ये सब का तस्करा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए ये सीधे सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करती है और फिर गुस्ताखी करती है। ऐसे अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बोलती है जिसको दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी मुसलमान सुनेगा तो उसका गुस्सा भड़क हो जाएगा। और अच्छी बात यह कि जब भी भारत में किसी की तरफ से इस तरह की गुस्ताखी की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह का जुमला कहा जाता है, तो भारत के नौजवान सोशल मीडिया पर आकर ट्रेंड चलाते हैं, थानों का चक्कर लगाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं और दबाव बनाते हैं कि इसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। वो अदालतों का चक्कर लगाते हैं, लॉयर्स को हायर करते हैं और अदालत के ज़रिए केस दर्ज करवाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाता। शर्मिष्ठा ने जब 14 मई को अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो ट्विटर पर लगातार नौजवानों ने इसके खिलाफ हैशटैग चलाया, इसकी गिरफ्तारी की मांग की। और जब सोशल मीडिया पर यह मामला आगे बढ़ा, इसकी गिरफ्तारी की मांग की गई, तो कोलकाता में कुछ मुस्लिम नौजवानों ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मुसलमानों ने और जिद्दोजहद की, लगातार कोशिश की और फाइनली कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा के नाम एफआईआर दर्ज कर ली। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने जगह जगह इसको तलाश करना शुरू किया, लेकिन ये कहीं नहीं मिल रही थी। शुरू में इसकी लोकेशन पुणे की थी, पुणे के कॉलेज में ये लॉ की तालीम हासिल कर रही है, लॉ की स्टूडेंट है, लेकिन जब कोलकाता पुलिस पुणे पहुंचती है तो वहां ये पुलिस को नहीं मिलती है। उसके बाद लगातार इसको ट्रेस किया जाता है, लेकिन ये कहीं नज़र नहीं आती। कभी इसका लोकेशन मुंबई का पता चलता है, कभी बेंगलुरु का, कभी कहीं और का, लेकिन फाइनली आज 31 मई को खबर सामने आती है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम से या गुड़गांव से कोलकाता पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और फिर इसको जेल में भेज दिया गया है, क्योंकि इसने ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इसके ट्विटर अकाउंट को मैंने चेक किया, इसके इंस्टाग्राम को चेक किया कि कैसी लड़की है, ये किस तरह की वीडियो बनाती है, तो मैं देखकर हैरान रह गया कि 25 साल की ये लड़की, बल्कि उससे कम ही इसकी एज है, और वो इस तरह की घटिया ज़ुबान कैसे बोल सकती है। इसने सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की, बल्कि इसकी जो दूसरी वीडियोज़ है जिसमें इसने किसी और मामले पर तबसरा कर रखा है या किसी और इशू पर इसने वीडियो बना रखी है, तो उसमें भी ये घटिया जुबान का इस्तेमाल करती है, अपने जुबान से जो कुछ आती है बोल देती है, और समझ में नहीं आता कि किस माहौल में इसकी परवरिश हुई है, किस घर में इसकी तरबियत हुई है, किस दुनिया में इसने जन्म लिया जो तवाइफ से घटिया इसकी जुबान है। गली के जो लौंडे होते हैं जो घटिया गालियां देते हैं आपस में, वैसी गालियां ये सोशल मीडिया पर देती है, बल्कि आपस में भी जब चंद लौंडे, चंद लड़के आपस में मिलते हैं तो इस तरह की भाषा और ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उससे ज़्यादा घटिया ज़ुबान इस लड़की की है और वो भी सोशल मीडिया पर है। और इससे भी ज़्यादा शर्म की और अफसोस की बात यह है कि जब इसकी ये घटिया वीडियो सामने आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मामला सामने आया, तो इसकी दूसरी वीडियोज़ भी सामने आई
उन सब को ट्विटर पर लोगों ने शेयर किया और लगातार इसको गिरफ्तार करने की मांग की। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के अलावा भी जिसकी बहुत सारी वीडियोज़ है, इसके जो कंटेंट है वो इस लायक नहीं है कि सोशल मीडिया पर उसको रहना चाहिए या इस तरह के लोगों को जेल से बाहर रहना चाहिए, तो वो दूसरे कंटेंट भी इस बात की गवाही देते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इसकी दूसरी वीडियो सामने आई तो राइट विंग ने, या कह लीजिए बीजेपी और दूसरी पार्टियों के आईटी सेल ने, या जिसका एजेंडा है इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, उन लोगों ने शर्मिस्ता पनोली का समर्थन करना शुरू कर दिया, इसके सपोर्ट में हैशटैग चलाना शुरू कर दिया। और ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर मुसलमानों से जो नफरत पाई जाती है उसके नाम पर ये जो तबका है, राइट विंग का जो ग्रुप है, वो किसी की भी हिमायत कर सकता है, वो किसी के भी समर्थन में आ सकता है। और जिस तरह शर्मिस्ता के समर्थन में इन लोगों ने वीडियोस बनाए, ट्रेंड चलाया, वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक था। बहरहाल कोलकाता पुलिस को मुबारकबाद, कलकत्ता की सरकार को मुबारकबाद। ममता बनर्जी की पुलिस ने जिस तरह की सरगर्मी का मुजाहरा किया है और जिस तरह इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, यकीनी तौर पर दुनिया भर के और देश भर के मुसलमानों को उससे खुशी मिलेगी, क्योंकि भारत का जो मुसलमान है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। वो अपने ऊपर हमला बर्दाश्त कर लेगा, अपने खिलाफ गाली को बर्दाश्त कर लेगा, अपने खिलाफ जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुसलमान अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों सबसे बढ़कर मोहब्बत करता है। बहुत मशहूर शेर है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, जिसमें न हो ये खूबियाँ उसका ईमान मुकम्मल है। और इस तरह के बहुत सारे अशार हैं। तो एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये मैसेज है, इस खबर में इबरत है उन तमाम लोगों के लिए जो ज़रा ज़रा सी बात पर नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। और उन तमाम लोगों को पहले खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने दामन में झांकना चाहिए। इंडिया में ब्लास्फेमी का कानून भी मौजूद है कि अगर किसी भी मजहब की मोहतरम शख्सियत के खिलाफ किसी ने ज़ुबान दराजी की, उसकी शान में गुस्ताखी की, उस पर कोई हमला किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। और यही वजह है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो कभी हिंदू के किसी भगवान के खिलाफ कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगाते, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं करते, उनके खिलाफ ज़हर अफशानी नहीं करते। और अगर भारत का कोई मुसलमान या पाकिस्तान का कोई मुसलमान या दुनिया का कहीं का भी कोई मुसलमान अगर राम की शान में गुस्ताखी करता है या हिंदुओं के किसी भगवान के खिलाफ वो उल्टा सीधा बोलता है, तो हिंदुओं से पहले खुद मुसलमान सामने आते हैं, उसकी तनकीद करते हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है। और ये कोई इस वजह से नहीं कि वो भारत में रह रहे हैं या कानून का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि खुद कुरान करीम ने कहा है कि दूसरों के माबूद की रिस्पेक्ट करो। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला ना अअबुदु मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम अपने माबूद की इबादत करो, हम अपने माबूद की इबादत करते हैं, और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो खुद कुरान करीम में मुसलमानों को सिखाया गया है कि आप दूसरों के माबूद की तौहीन मत करो। इंडिया का कानून भी सिखाता है कि किसी भी मज़हब की मोहतरम शख्सियत पर तनकीद मत करो, उसका अपमान मत करो, वरना सज़ा होगी। तो मज़हब इस्लाम भी यही सिखाता है, देश का आईन और कानून भी यही कहता है। और यही वजह है कि मुसलमान न तो कभी किसी दूसरे के मज़हब का, उनकी मोहतरम शख्सियात का अपमान करते हैं, ना ऐसा करने वालों को मुसलमान बर्दाश्त करते हैं, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाती है। लेकिन जब दूसरी तरफ मुसलमानों की अहम तरीन शख्सियात की शान में गुस्ताखी की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया जाता है, तो मेजॉरिटी समाज की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता जिस तरह का रिस्पॉन्स मुसलमानों की तरफ से दिया जाता है, जो मुसलमान उम्मीद करते हैं। बल्कि एक तबका है जो शिद्दत पसंदी में मुब्तला है, वो ऐसे लोगों का, ऐसे शरपसंदों का साथ देने लगता है। लेकिन मुसलमान इस पूरे मामले पर जम जाते हैं। और इस पूरे मामले में मैंने देखा कि शर्मिस्ता पनोली के मामले में मुस्लिम नौजवान लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चलाते रहे, वो कार्रवाई की मांग करते रहे, कई दिनों तक हैशटैग चलता रहा। उसके बाद जगह जगह लोगों ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों ने तो
सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी वीडियो देखी गई जिसमें कुछ लोग इसकी तस्वीर को नीचे रखकर उस पर चल रहे थे, उस पर गाड़ियां चला रहे थे और एक मैसेज दिया था, गुस्ताखे रसूल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले नुपुर शर्मा जो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन थी, उसने एक टीवी चैनल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो भारत के मुसलमानों ने सख्त एतराज़ किया और फिर दुनिया भर में वो मैसेज पहुंचा और तकरीबन दुनिया के 15-16 मुल्कों ने उसके खिलाफ एतराज़ दर्ज कराया। भारत के एम्बेसडर को बुलाकर अपना एतराज़ दर्ज कराया और कहा कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर बीजेपी को नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, 6 साल के लिए उसको पार्टी से हटाना पड़ा था। और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मुसलमानों ने लगातार अपना एहतजाज जारी किया। शर्मिष्ठा के मामले में भी मुसलमानों ने एहतजाज किया और तमाम नौजवान मुबारकबाद के हकदार हैं। और ये साफ मैसेज है कि अगर आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे, अपनी मांग जारी रखेंगे, कानून के दायरे में जिद्दोजहद और कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। शर्त यह है कि आपको हार नहीं माननी है बल्कि आइन के मुताबिक जिद्दोजहद को जारी रखनी है। एक मरतबा फिर उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के लिए हर सतह पर कोशिश की, खा उन्होंने ट्रेन चलाया या पुलिस में जाकर शिकायत कराई या फिर पुलिस पर दबाव बनाया, एहतजाज किया।